तो आइए चर्चा करते हैं कि पहला हमारे इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की और पूरे जगत में इस संस्था को फैलाया। और इस संस्था की स्थापना करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में बहुत कठोर संघर्ष किया इस कृष्ण भावना भावित जो आंदोलन है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो जब मिले तो पहले ही मुलाकात में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि इस कृष्ण भावना जो आंदोलन है, जो हमारी ये जो टीचिंग्स है, शिक्षाएं हैं, इसको आप लेके पूरे जगत में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार प्रसार करो, क्योंकि आप एक नवयुवक हो, पढ़े लिखे हो, तो आप ये जिम्मेदारी ले लो। तो देखिए, ये प्रभुपाद जी के लिए बहुत बड़ा शौक था कि पहली बार कोई एक साधु व्यक्ति उनको मिलता है और उनको डायरेक्टली ये कहता है कि आप जो है पूरे दुनिया में ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन जो है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इसका प्रचार कीजिए। तो फिर प्रभुपाद जी ने इस टीचिंग जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टीचिंग्स, इनको बहुत गंभीरता से लिया, प्रचार प्रसार शुरू किया। कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई, फिर संन्यास दीक्षा, बहुत कुछ हो गया। और ऐसे बताया जाता है कि 40 साल तक, 40 साल जो है प्रभुपाद जी ने कठोर संघर्ष किया ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए। लेकिन हुआ ऐसे कि उनको भारत में सफलता बहुत कम मिली। लोग बहुत इसको चीफली ले रहे थे, बहुत सहजता से इसको ले रहे थे। तो प्रभुपाद जी बहुत ही परेशान थे। लेकिन गुरु महाराज का आदेश जो है उसको बोलते हैं ना कि सर आंखों पेरता था, और प्रभुपाद जी बिल्कुल कतरे नहीं इसको, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रयास करने के लिए। तो प्रयास करते रहे। फिर अंतिम में उन्होंने सोचा कि मैं अभी पाश्चात्य देश में जाके इसका प्रचार प्रसार करता हूँ, क्योंकि पूरा जो जगत है इस पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहा है, अमेरिकन जो शैली है उसको अपना रहा है। तो मैं अगर अमेरिकन लोगों को ही भक्त अगर बनाऊंगा तो निश्चित तौर पे जो है ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन का प्रचार प्रसार होगा। तो उस समय प्रभुपाद जी के पास न तो कुछ पैसे थे, कुछ नहीं था, केवल श्रीमद् भागवतम के कुछ किताबें थे उनके पास। और इसलिए अमेरिका जाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी जो है श्रीमती मुरारजी देसाई उनके पास भीख मांगने लगे कि आप मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे अमेरिका जाना है। तो श्रीमती मुरारजी ने श्रील प्रभुपाद जी की हालत देखी, और इतना बूढ़ा व्यक्ति जो है अभी उधर जाके कुछ हो गया तो ये सब मेरे ऊपर आएगा, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी श्रीमती मुरारजी। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बहुत आग्रह करने लगे और अंतिम में वो रोने लगे कि आप मुझे कृपा करके, मेरे गुरु महाराज का ये आदेश है तो उसको आप पूरा करने के लिए सहायता कीजिए, मैं आपको बहुत ऋणी रहूंगा। तो और अंत में श्रील प्रभुपाद जी की आतुरता देख के श्रीमती मुरारजी रेडी हो गई, तैयार हो गई श्रील प्रभुपाद जी को भेजने के लिए। और फिर एक मालवाहु जहाज, जलदूत जिसको बोलते हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद जी बैठ के अमेरिका चले गए। और लगभग 1 महीना बीता, और उसमें भी सी सिकनेस की वजह से प्रभुपाद जी बीमार गिरे, उल्टियां हो रही थी, प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक्स आए। लेकिन प्रभुपाद जी जो है बिल्कुल दृढ़ थे अपने निश्चय के ऊपर, और वो किसी भी हालत में जो है जाना चाहते थे। और अंतिम में जब वो पहुंचे अमेरिका, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि वो दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, कहाँ वो रहेंगे,
क्या करेंगे, क्या खाएंगे, इसका कुछ पता नहीं था। तो अंत में शैली अग्रवाल जो है, उनके यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी रुके और फिर वहाँ उनको आश्रय मिला। प्रभुपाद जी ने अपना आंदोलन प्रचार प्रसार वहाँ से शुरू किया और फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से श्रील प्रभुपाद जी जो है बावरी में शिफ्ट हो गए। बावरी एक ऐसा अमेरिका का एक ऐसा स्थान है जैसे भारत का झोपड़पट्टी है, धारावी झोपड़पट्टी। तो इतना बुरा हालत था, फिर भी प्रभुपाद जी ने जो है अपना संकल्प दृढ़ था प्रभुपाद जी का। तो बावरी में वहाँ पे फिर कुछ उनको वहाँ पे कुछ भक्त मिले, लोग मिले जो बहुत फेवरेबल थे और उनको फिर प्रभुपाद जी ने कल्टीवेट करके ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और हमको पता है कि केवल आने वाले 10 सालों में प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ करके दिखाया कि न भूतो न भविष्यति। अभी तक के किसी भी संत ने ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया था जो प्रभुपाद जी ने किया। और क्या किया प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने केवल 10 सालों में, केवल 10 सालों में 108 मंदिरों की स्थापना की। हजारों शिष्य प्रभुपाद जी के हो गए, गुरुकुल सभी भी जो है अलग अलग फार्म कम्युनिटीज, गौशाला, इस प्रकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट की स्थापना की प्रभुपाद जी ने। तो ये मतलब ऐसा था कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो एक ऐसा कार्य किया है कि एक काल्पनिक अगर कथा के ऊपर कोई एक बार विश्वास रख सकता है कि हाँ ये रियलिटी है, तो ये प्रभुपाद जी का ये कार्य जो है काल्पनिक कथा से भी बढ़कर है। और इसके ऊपर कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। तो ऐसा कार्य प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। तो ऐसा बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर तैयार किया जिसमें पूरा जगत रह सकता है। देखिए, हाँ, तो इसको हम मना नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने ऐसा इस्कॉन के द्वारा एक ऐसे घर की निर्मित की है जिसमें पूरा जगत इसमें रह सकता है। तो इस घर को बांधने के लिए, इस घर को बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपना पूरा खून पसीना इसमें बहाया है। रात भर जग के ग्रंथों की रचना की है, ग्रंथ लिखे हैं और पूरा दिन भर प्रचार कार्य में प्रभुपाद जी जुटे हैं। तो प्रभुपाद जी का योगदान इस संस्था के लिए अतुलनीय है। कोई भी आज तक का कोई भी सन्यासी, भक्त या संत आज तक ऐसा कार्य नहीं कर पाया जो श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है। तो हमारे लिए ये जानना इसके लिए आवश्यक है कि हमको पता होना चाहिए कि हम कौन सी संस्था में हैं और हमको क्या मिला है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मिला है उसका मूल्य अगर पता नहीं होगा तो इसको हम बहुत चीपली ले लेंगे, है ना। तो इस्कॉन के एक वरिष्ठ सन्यासी जो जीबीसी है, जिनका नाम है राधानाथ स्वामी महाराज, जो कि जीबीसी है, उनको एक बार मध्व संप्रदाय के कुछ सन्यासियों ने उनको इनवाइट किया था कि आप आइए, हमारा जो यहाँ पे एक सम्मेलन है। तो आपको पता नहीं होगा, ये मध्व संप्रदाय आज भी भारत में उनके स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत माना जाता है। और ये ऐसे एक संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय, जहाँ पे बहुत कठोरता से नियमों का पालन किया जाता है। 8 साल में ही एक बच्चे को संन्यास दीक्षा दी जाती है और पूरा कुंडली देख के ये सब किया जाता है। और अगर उनके भक्ति के स्टैंडर्ड्स आप देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसे भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, जो कि इस्कॉन में जो हम पालन कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स वो देखेंगे तो वो हंसने लगेंगे कि ये क्या, कैसे स्टैंडर्ड्स है ये। तो मध्व संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है कि जो अपने भक्ति के नियमों को पालन करने के लिए बहुत ही माना जाता है और बहुत कठोरता से वो नियमों का पालन करते हैं। तो ये सन्यासी सोचिए, इन्होंने किनको इनवाइट किया है? राधानाथ स्वामी महाराज को इनवाइट किया। और इनके जो मध्व संप्रदाय के प्रमुख सन्यासी जब डायस पे आए, सामने माइक उन्होंने हाथ में लिया और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को
वो इंट्रोड्यूस करवाने लगे, उनका परिचय देने लगे। और मध्व संप्रदाय के ये प्रमुख जो सन्यासी हैं, ये बोलने लगे कि बोले कि यहाँ पे आए हुए ये राधानाथ स्वामी, ये इस महान संस्था से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के महान संप्रदाय से ये जुड़े हैं, ऐसे महान आचार्य के ये शिष्य हैं, जो कि जिनका नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनके चरण कमलों की अगर धूलि का एक कण भी अगर हमने तराजू के एक पलड़े में रखा, और हमारे मध्व संप्रदाय के सारे सन्यासियों को अगर हमने एक तराजू के दूसरे पलड़े में रखा, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों के रज का एक कण वो भी भारी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो भारी हो जाएगा। तो सोचिए, ये मध्व संप्रदाय के सन्यासी श्रील प्रभुपाद जी को और इस्कॉन संस्था को कौन सी नजरों से वो देखते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन सी संस्था में हैं और हम कौन से आचार्यों से हम जुड़े हुए हैं। जो इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार उनके शिष्यों से जब बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं इस भौतिक जगत में आना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती मुझे इस भौतिक जगत में भेजा। और मैं भगवान श्री कृष्ण को बोलता रहा कि भगवान मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके पास ही रहना है, आपकी सेवा करना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आग्रह किया और भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप बस जाओ और ग्रंथों की रचना करो, ग्रंथ लिखो और फिर आपका कार्य होने के बाद वापस आ जाओ। ऐसा कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं, वैकुंठ जगत में, मतलब आध्यात्मिक जगत में आने से पहले। और प्रभुपाद जी को भगवान श्री कृष्ण बोले कि आपको पूरा प्रोटेक्शन मैं दूंगा, आपका पूरा संरक्षण होगा, और आपको जो भी आवश्यक है ग्रंथ लिखने के लिए, वो सारी बुद्धि मैं प्रदान करूंगा। आप सिर्फ जाओ और ग्रंथों की रचना करके ये पूरा काम करके आप वापस आ जाओ। देखिए, और ये कौन बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि मैं इस भौतिक जगत में आना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती जो है मुझे इस जगत में भेजा। तो ध्यान में रखिए कि श्रील प्रभुपाद जी न तो एक साधारण भक्त है, वो भगवान के नित्य पार्षद तो है ही, लेकिन हम जिस संप्रदाय में हैं, उस संप्रदाय में साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। तो सोचिए हम कितने भाग्यशाली है, हम कितने खुद को कृतज्ञ हम फील करना चाहिए कि ऐसे संप्रदाय से, ऐसे आचार्यों से हम जुड़े हैं, जिनकी सराहना जगत के सर्वश्रेष्ठ सन्यासी वो करते हैं। तो अभी क्या है कि हमको इसका इम्पोर्टेंस क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि हमको बहुत प्रचुर मात्रा में बिना कोई संघर्ष के हमको सब कुछ प्राप्त हो गया है। भक्तों का सम हमको प्रचुर मात्रा में मिलता है, ग्रंथ हमको रेडीमेड मिले हैं, जो प्रभुपाद जी ने रात भर जग के इन ग्रंथों की रचना की है, वो ग्रंथ तो हमको ऐसे ही प्राप्त हुए हैं, सोचिए। और आज तो आप बस वेदाबेस खोल दो, आपको कोई ऑर्डर देके हार्ड कॉपी परचेस करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस वेदाबेस खोल दो, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, है कि नहीं? तो ग्रंथ भी एकदम प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। भक्तों का संग जिधर किधर जाओ, भारत के या जगत के किसी भी कोने में आपको भक्तों का संग मिलेगा। फिर आपको जब चाहिए वहां पे प्रसाद की व्यवस्था होगी, आपके रहने की व्यवस्था होगी, आपको भगवान के दर्शन, इस्कॉन के किसी भी टेम्पल में आप जाएंगे तो बहुत सुंदर विग्रहों के दर्शन मिलेंगे। तो इतने प्रचुर मात्रा में ये सब कुछ हमको मिला है। तो इसका ड्रॉबैक, इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है? इसकी वजह से हम इसको बहुत सहजता से लेते हैं, धीरे 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 लेने लगते हैं। हालांकि नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो चीज आसानी से मिलती है तो उसका मूल्य समझ में नहीं आता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि हम बहुत चीपली इसको लिए हैं,
और फिर पता नहीं चलता है और फिर भक्तों में दोष देखने लगते हैं, है ना? और फिर एक दिन क्या होता है, हम भक्ति से दूर चले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ एक व्यक्ति के साथ जो उम, जिसकी कथा मैं अभी आपको बताऊँगा कि ये कथा एक्चुअली उम, हमको ही दर्शाती है ना? तो एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग किया, पढ़ा-लिखा बहुत और नौकरी ढूँढने लगा। तो बहुत इधर-उधर घूमा लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो फिर सोचा कि अभी क्या करूँ, क्या करूँ? फिर रिश्तेदार चिढ़ाने लगे, मित्र उसकी ठट्टा-मस्करी करने लगे और फिर वो सोचा कि अभी मैं क्या करूँ? माता-पिता भी गुस्सा हो गए कि अरे इतने दिन हो गए, इतना पढ़ा-लिखा है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं है। तो सोचा अभी क्या करूँ? तो फिर कुछ मित्रों के पास गया, फिर मित्रों ने भी कुछ हेल्प नहीं की। अभी इतना कई साल गुज़रने के बाद लोग उसकी घृणा करने लगे। ईर्ष्या मतलब उसका चेहरा भी देखना लोग पसंद नहीं करते थे कि ये व्यक्ति जो है फिर इसका नाम लोगों ने रख दिया मनहूस कुमार कि इसका चेहरा भी अगर हम देखेंगे तो हमारा भी भाग्य ऐसा हम दुर्भागी बन जाएँगे। ये तो दुर्भागी है ही, लेकिन हम भी दुर्भागी बन जाएँगे, तो इसका चेहरा नहीं देखना है। तो उसका नाम पड़ा मनोज कुमार। हाँ, तो ये मनोज कुमार जो है घूमने लगा इधर-उधर और जैसे ही लोग उसको मनोज कुमार बोलते थे तो ये डिप्रेशन में चला जाता था। और फिर एक दिन डिप्रेशन में इतना चला गया कि सोचा कि मैं अभी आत्महत्या कर दूँगा। तो आत्महत्या करने के लिए सोचा कि एक बड़ी खाई है पहाड़ के ऊपर जाके वहाँ से छलांग लगा दूँगा। तो पहाड़ के ऊपर गया, छलांग अ, जिस पहाड़ के ऊपर से वो छलांग लगाने वाला था, तो नीचे देखा कि नीचे एक बहुत बड़ा तालाब है। लेकिन फिर ये सब देखने के बाद सोचा कि इतना ऊपर से अगर मैं छलांग लगाऊँ, तो निश्चित रूप से मैं मर जाऊँगा। तो इसकी शाश्वती थी। तो हुआ ऐसे कि जब उसने ऊपर से छलांग लगाई, तो क्या हुआ उस नीचे उसी समय उस तालाब में कुछ महिलाएँ वहाँ पे स्नान कर रही थी और वहाँ पे एक नीचे एक बहुत बड़ा राज्य था और वो राज्य की राजकुमारी उस तालाब में स्नान कर रही थी। तो जब वो स्नान कर रहे थे, तो ये राजकुमारी का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जैसे ही पैर पकड़ा मगरमच्छ ने, तो सारे इस राजकुमारी की जो दासियाँ और बाकी की स्त्रियाँ वहाँ पे स्नान कर रही थी, तो वो भाग भाग के चली गई वहाँ से, डर गई इतनी और भागी ज़ोर से। और वो अकेली बीच में रह गई और मगरमच्छ खींचता गया और वो चिल्लाती गई। तो उसी समय ये मनोज कुमार ने ऊपर से छलांग लगाई थी और जैसे ही उसने छलांग लगाई इतने ऊपर से वो गिरा, सीधा गिरा तो किसके ऊपर गिरा? मगरमच्छ के ऊपर गिरा और जैसे ही मगरमच्छ ने देखा कि ऊपर से कुछ तो गिरा है उसके ऊपर, तो वो मगरमच्छ डरी और वो पानी में भाग के चली गई और जैसे ही मगर भाग के गई, तो मगरमच्छ भागी तो ये मनोज कुमार को देख के बाकी जो तालाब के तट पे जो खड़े थे, जो भी स्त्रियाँ और लोग खड़े थे, वो ज़ोर-ज़ोर से जल्लोष में जय-जयकार करने लगे मनोज कुमार की, क्या बात है मनोज कुमार ने मतलब ये व्यक्ति ने बचाया, कितना बहादुर है देखो और इतने पहाड़ के ऊपर से उसने छलांग लगा के राजकुमारी को बचाया है। अभी मनोज कुमार तो पूरा कन्फ्यूज़ हो गया है, अभी उसका जय-जयकार क्यों हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर जब राजकुमारी बाहर आई, मनोज कुमार बाहर आया, तो मनोज कुमार को पकड़ के जय-जयकार होने लगा और सारे लोग उसको जो है राजा के पास लेने गए और राजा को बताया कि ये व्यक्ति ने बड़ी बहादुरी से ये राजकुमारी को बचाया है, तो कुछ तो इसको इनाम मिलना चाहिए। तो वो राज्य के जो राजा थे, वो इतने खुश हो गए और बोले कि ये मेरी पुत्री की जान इसने बचाई है और इतनी बहादुरी का काम इसने किया है, तो इससे बड़ा दामाद, बहादुर दामाद मुझे कौन मिल सकता है? तो तुरंत उसने बोला कि ये मेरी बेटी जो है कि शादी मैं इस अ, व्यक्ति से करवाऊँगा और मेरा आधा राज्य गिफ्ट के रूप में उसको दे दूँगा। तो मनोज कुमार
अभी भी कंफ्यूज था कि क्या चल रहा है उसके साथ, लेकिन उसको एक पता था कि उसका भाग्य की कोई सीमा नहीं है। भाग्य की कोई सीमा नहीं है, जो कुछ भी मिल रहा था वो ग्रेटफुल था और एक्सेप्ट किया। भले ही उसकी कोई लायकी नहीं था, कोई पात्रता नहीं थी, लेकिन ये मनुष्य कुमार जो है, मनुष्य कुमार से वो अभी बन गया राजकुमार, और उसको आधा राज्य मिला और राज्य करने लगा। देखिए कहाँ था मनुष्य कुमार और अभी कहाँ बन गया वो राजकुमार। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? लेकिन ये कहानी में जो मनुष्य कुमार है, वो दूसरा कोई नहीं है। वो कौन है? ये हम खुद है, ध्यान में रखिए। तो ये मनुष्य कुमार की स्टोरी, ये हमारी स्टोरी है। हम दुर्भाग्य थे, कलयुग में जो भी जीव पैदा हुए हैं उनका कोई ऐसा भाग्य नहीं है कि वो बहुत बड़ा भाग्य लेके आए हैं और कलयुग में पैदा हुए हैं। हम तो ऐसे नमूने हैं कि किसी भी हालत में भक्ति करने वाले नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, किसी ने तो, जैसे बोलते हैं ना, ढक्कल स्टार्ट गाड़ी को धक्का देते हैं, वैसे हमको धक्का दे दिया किसी ने और हम इस्कॉन में आके गिरे, है ना? या फिर पता नहीं कैसे तो आ गए, और ऐसे ऐसे अभी जैसे मनुष्य कुमार का राजकुमार बन गया तो हमको लोग वैष्णव करके बुलाने लगे, है कि नहीं? किसी फिर दास की पदवी, फिर हमको प्रभु बोलने लगे, है ना? और फिर प्रभु बनने के बाद कभी कभी लगता है कि अरे हाँ, अभी तो महाप्रभु भी बन जाएंगे, है ना एक दिन संन्यास होगा। और ऐसे ऐसे कार्य फिर हमारे हाथों से होने लगे, फिर हमको उद्धारक बोलने लगे लोग। और कौन है हम? जो कलयुग के ऐसे जीव जिनको खुद का उद्धार कैसे करना है वो भी पता नहीं है। जो कलयुग तो इस्कॉन में आने के बाद ये हमारा भाग्य कोई सीमा नहीं रही है। देखिए वैष्णव नाम जो हमको मिला है, तो अभी उसको सार्थक करना है। भले कोई पात्रता नहीं है हमारी, कोई भक्त बोलता है ना, कोई प्रभु जी बोलता है, कोई महाप्रभु बोलेगा तो हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारी कोई पात्रता नहीं है। ये तो प्रभुपाद जी की महानता है कि हम इस्कॉन में हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी बस जो भक्ति की पदवी मिली है, दास की पदवी मिली है, प्रभु जी की पदवी हमको मिली है, वो जैसे नाम मिला है अभी वैसा काम भी करना है। उसको हमको टिकाए रखना है, नहीं तो जो सबसे भाग्यशाली बनने का जो मौका हमको मिला है, सबसे दुर्भाग्यशाली हम बन जाएंगे जब हम इस इस्कॉन रूपी संस्था को जब हम बहुत सहजता से लेंगे, है कि नहीं? थे तो हम फटीचर, लेकिन अभी बन गए हम फरिश्ते। हाँ, फटीचर से फरिश्ते बने हैं अभी। तो ये फरिश्ते का जो नाम हमको मिला है उसको अभी सार्थक करना है। तो कैसे सार्थक करेंगे? सिर्फ जुड़े रहना है, बस भक्तों से जुड़े रहना है। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हमको प्रामाणिकता से अपने जीवन में उतारना है और चलते रहना है, बहुत अच्छे से भक्ति करते रहना है ना? और कभी भी जो है हमको सहजता से नहीं लेना है किसी चीज को, है ना? कभी कभी लगता है कि अरे प्रभुपाद जी ने तो अपने ग्रंथों में क्या केवल आत्मा और शरीर के बारे में, जहां कहीं पे भी देखो आत्मा शरीर, है कि नहीं? इसके बारे में थोड़ा हाई फिलोसफी सुनने की इच्छा होती है ना? जब वृंदावन में जाते हैं, अलग अलग संस्था में जाते हैं, तो कृष्ण प्रेम की चर्चा होती है, राधे राधे बोलते हैं कहीं पे जगह पे, कहीं पे अलग अलग भजन सुनते हैं, तो लगता है कि प्रभुपाद जी ने जो दिया है तो वो तो बस एबीसीडी है, बस केजी लेवल का नॉलेज है। प्रभुपाद जी ने केवल बेसिक बेसिक दिया है, लेकिन हाई लेवल का हम दूसरे संस्था में जाने का प्रयास करते तो पता नहीं चलता है। इसलिए क्या होता है, ये संस्था में जो भी मिला है वो बहुत सहजता से हम लेते हैं, उसको बहुत सहजता से लेते हैं, और इतना सहजता से लेते हैं कि फिर भक्तों को सहजता से लेते हैं। हर एक चीज को जब सहजता से लेते हैं तो हम थोड़ा दूर चले जाते हैं फिर भक्ति से, है कि नहीं? ये तो ऐसा हो गया कि कैसे, मैं बता रहा था उस दिन कि एक ज्वेलरी शॉप में गहने बेचने वाला जो व्यक्ति था, वो ज्वेलरी शॉप में एक चाय बेचने वाला आ गया,
है ना, वो चाय देने के लिए आते हैं ना, हर जगह पे जाते, तो वो ज्वेलरी शॉप का जो ओनर था उसको भी वो चाय देता था। लेकिन महीना पूरा होने के बाद उसने अपना बिल सबमिट किया, चाय वाले ने, किसको, गहने बेचने वाला जो ओनर था, तो उसने वो बिल लिया और जो टेबल था उसके ऊपर रख दिया। लेकिन वो हवा की वजह से वो बिल इधर उधर, वो कागज का टुकड़ा वो गिरने लगा। तो उसने क्या किया, एक पेपर वेट, कुछ नहीं था, तो अपने ही ज्वेलरी शॉप का एक बड़ा गहना लेके वो कागज के टुकड़े के ऊपर रखा एज ए पेपर वेट। सोचिए। तो उसी प्रकार से हमारी हालत है कि इस्कॉन रूपी संस्था में तो हम आए हैं, जो कि बहुत बड़े डायमंड के समान है, न केवल गहना, लेकिन उसको हम एक पेपर वेट की तरह भी यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। उसका मूल्य ना जानते हुए हम इसको एक पेपर वेट की तरह यूज करते हैं हम उसको, है कि नहीं। चलो, हरे कृष्ण महामंत्र है तो उसको ऐसे ही जपते हैं हम, है कि नहीं, बिना ध्यान के, मतलब कैसे भी, किधर भी टाइम पास करते हुए, बातें करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर लेते हैं। भक्तों में आके उनमें खामियां ढूंढते हैं। मंदिर में आते हैं तो भगवान के अर्चे विग्रहों को पत्थर की मूर्ति मानते हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब देखते हैं तो ये क्या है, ये सब शरीर आत्मा एबीसीडी लेवल का नॉलेज, उसमें खामियां ढूंढने लगते हैं। तो ये बहुमूल्य हीरा जब हमारे हाथ से जब फिसल जाएगा ना, तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो हमको अभी संभलना होगा। यही समय है कि हमको संभलना है कि किसी भी क्षण ये बहुमूल्य डायमंड, इस्कॉन रूपी डायमंड, ये हाथ से छूट सकता है। क्योंकि इस जीवन की कोई शाश्वती नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है हमको। इतना बहुत संघर्ष किया है हमने इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए। 84 लक्ष्य में घूमने के बाद ये मनुष्य देह हमको प्राप्त हुआ है। उसमें भी भारतवर्ष में जन्म लेना, इसमें भी बहुत पुण्य चाहिए। और भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ना, इसके लिए भी पुण्य चाहिए। तो हमारा कोई पुण्य नहीं था, हमारा कोई ऐसा स्पेशल कर्म नहीं था, लेकिन ये तो प्रभुपाद जी का इंटेंस डिजायर था कि हम इस्कॉन में आके गिरे हैं अभी, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सारे भक्तों का उद्धार हो। तो अगर इस प्रकार से, अगर सहजता से हर एक चीज को लेंगे, तो फिर एक दिन भगवान ये बहुमूल्य हीरा, ये डायमंड हमसे छीन लेंगे, और फिर हम पश्चाताप करते बैठेंगे कि अरे मैंने क्या किया। मुझे इतना सब कुछ मिला था, लेकिन मैंने सब कुछ जो है बहुत सहजता से लिया। एक व्यक्ति गोदावरी के पास गया और उसके पास भी ऐसा एक डायमंड था, लेकिन क्या हुआ, वो डायमंड उसके हाथ से फिसल गया और गोदावरी में जाके गिरा। तो गोदावरी में जैसे ही गिरा तो वो ढूंढने लगा, और हाथ नीचे डालता था तो हाथ में पत्थर आ जाता था। तो जैसे ही पत्थर आता था तो फेंक देता था, नीचे हाथ डालता था, पत्थर दिखता था, फेंक देता था। तो अभी डायमंड को कैसे छोड़े, तो बोला कि पूरे पत्थर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक मैं ये खोजता रहूंगा, डायमंड तो पाके रहूंगा। तो पूरा दिन भर हाथ में पत्थर आता था, देखता था, फेंक देता था, हाथ में पत्थर आता था, देखता था, फेंक देता था। तो इतना यूज टू हो गया वो हैबिट, मतलब ऐसे लगा कि सारे पत्थर ही है, सारे पत्थर ही है। और एक समय ऐसा आया कि हाथ में डायमंड आया, देखा और फेंक दिया। वो डायमंड था लेकिन पत्थर सोच के फेंका, गोदावरी में फेंक दिया वापस। और बाद में पता चला कि अरे मैंने तो डायमंड को फेंक दिया, और पश्चाताप करने लगा कि ये मैंने क्या किया। जिसको पूरा दिन जिसके लिए मैंने मेहनत किया, अभी जब वो हाथ में आया तो उसको मैंने वापस फेंक दिया। तो सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूं। तो ध्यान में रखिए, हमारे हाथ में जो डायमंड आया है अभी, वो ऐसा हो ना हो जाए कि पत्थर सोच के हमने उसको फेंक दिए। तो ये हमारे साथ हो रहा है। कई सालों से इस्कॉन में रहने के बाद ये अनुभूति आती है कि प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमको, ये हर एक चीज को हम पत्थर जैसा मानते हैं। फिर वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हो, भक्तों का संग हो। अभी देखिए ये लॉकडाउन पीरियड में इतना प्रचुर मात्रा में सत्संग अवेलेबल है हर जगह पे, ये ऑनलाइन के द्वारा, लेकिन कितने भक्त उसको गंभीरता से लेते हैं।
आप ही देखिए, निश्चित तौर पे ये दिखता है कि ये इसको बहुत गंभीरता से भक्त नहीं लेते हैं। और जब जब ये दिन चले जाएंगे ना, और जब हमारे कामों में हम जब व्यस्त हो जाएंगे, और जब अंतिम समय आएगा, तब ये दिन याद आएंगे। कौन से दिन याद आएंगे कि अरे, मैंने वो दिन तो ऐसे ही गंवाए जिसको मुझे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। अभी पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमारे साथ ये हो रहा है। हर एक क्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मिनट, हर एक दिन हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। और ये बहुमूल्य हीरा जो है, इसको हम खो रहे हैं हर एक दिन। तो जो इसको खोना नहीं चाहते हैं, तो कृपा करके प्रभुपाद जी के इस संस्था को आप गंभीरता से ले लीजिए, इसको चीपली मत ले लीजिए। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये इससे रिलेटेड है कि मुझे इस्कॉन क्यों नहीं छोड़ना है। इसके कुछ कारण आप सुनिए। जैसे मैंने बोला कि प्रभुपाद जी ने ऐसा एक घर बनाया है, निश्चित तौर पे उसमें न केवल भारत, लेकिन उसमें चाइना, पाकिस्तान, पूरा जगत इसमें रह सकता है। जो घर बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपना खून पसीना बहाया है। अपना खून पसीना बहाया है। श्रील प्रभुपाद जी ने ही नहीं, लेकिन उनके कई सारे शिष्यों ने। तो उसको हमको परखना है, देखना है, और फिर हमको अपने जीवन में वो शिक्षाएं हमको उतारनी है। तो एक ऐसा घर है कि जिसमें हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सब प्रकार का प्रोटेक्शन, सब प्रकार की सुख शांति का हम अनुभव कर सकते हैं, और सब प्रकार के रिलेशनशिप्स हम पा सकते हैं कि नहीं। छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारे कैटेगरी के लोग इस्कॉन में आप पाएंगे, है कि नहीं। और एक ऐसा घर है जहां पे आपको प्राइवेसी भी मिल सकता है, और जिसमें हमको जो है एक सार्वजनिकता भी हमको प्राप्त हो सकती है कि नहीं। जैसे एक घर में बेडरूम होता है अलग, एक घर में किचन होता है, घर में हॉल होता है मेन, है ना, जिसमें हम गेस्ट रिसीव करते हैं। तो उसी प्रकार से इस्कॉन में ऐसा ही प्रभुपाद जी ने कुछ तो सेटअप बना के रखा है कि हम बहुत सुंदरता से हमारा जीवन जी सकते हैं, है कि नहीं। तो जो किचन है घर का, वैसे प्रभुपाद जी ने भी मंदिर में कई सारे किचन बनाए हैं, जहाँ पे हमको प्रचुर मात्रा में डिलीशियस प्रसाद हमको प्राप्त हो सकता है कि नहीं। घर में अलग अलग सदस्य हो सकते हैं। कोई वरिष्ठ होता है तो हमको वरिष्ठ भक्तों का भी संग मिलता है। हमारे इक्वल लेवल का भक्तों का संग मिलता है। हमको हमारे जो जूनियर है उनका भी संग मिलता है। तो देखिए, रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं है। तो न केवल आध्यात्मिक रूप से हमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन भौतिक रूप से भी कितना कुछ हमको मिल रहा है कि नहीं। तो कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए हमको। तो इस घर में जब हम रहते हैं तो हम सुख शांति और बड़े उत्साह से और उल्लास से हम रह सकते हैं, और अपने बाहर की जो दुनिया है उसको हम फेस कर सकते हैं, है कि नहीं। और बहुत आसानी से हमको कितनी स्ट्रेंथ मिलती है जब मंदिर में आते हैं, दर्शन लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हम हमारे पूरे दिन भर के काम काज करने के लिए इतनी स्ट्रेंथ हमको मिलती है। तो ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ये प्रभुपाद जी का घर तो है जहाँ पे हमको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो एक सर्कस आपने देखी होगी। एक सर्कस में क्या होता है, सर्कस जो मेन प्लेयर होते हैं, वो सर्कस में जो खेलने वाले लोग होते हैं, तो कितनी बड़ी छलांग लगाते हैं ऊपर, है कि नहीं। ऊपर कूदते हैं, और कहाँ कहाँ से वो कूदते हैं, रस्सी से यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और फिर ऐसी कूदी लगाते हैं कि हमको लगता है कि अरे ये गिर जाएगा तो मर जाएगा बेचारा, क्यों कूद रहा है इतना। लेकिन वो कूदने वालों को डर नहीं होता है, इतना उत्साह से, इतना कॉन्फिडेंटली कूदते रहते हैं। क्यों, क्या रीजन है, इतना कॉन्फिडेंस और इतनी शक्ति कहाँ से आती है उनको कूदने के लिए सर्कस में। उनको पता है नीचे क्या है, नीचे नेट लगा हुआ है। जब गिरेंगे तो नेट के ऊपर ही गिरेंगे, लगेगा नहीं, चोट नहीं आएगी बिल्कुल। तो ऐसा ही ये प्रभुपाद जी का घर है। हाँ, भले ही कुछ गलती होंगी, गिरेंगे हम, लेकिन हमको पता है बचाने बचाने के लिए हमारे भक्त
है ना, हमको बचाएंगे, हमको संरक्षण देंगे, हमको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये ऐसा घर है जो प्रभुपाद जी ने हमको बनाया है, तो जिसके लिए हमको हमेशा जो है ग्रेटफुल रहना चाहिए। और इस्कॉन में आने के बाद हमको कई सारे आचार्य मिलते हैं, कई सारे सन्यासी मिलते हैं, है ना। तो ऐसा बताया गया है कि मतलब इस्कॉन के आचार्यों द्वारा मतलब हमारे बड़े बड़े जो आचार्य होके गए इस्कॉन के पहले भी, उनके द्वारा एक इस्कॉन रूपी एक ऐसी रजाई हमको मिली है जिसको हमें बहुत सुकूनता और गर्मी हमको प्राप्त हो सकती है। और हमको ठंडी से, जैसे एक जो माँ होती है ना, बड़े प्यार से अपने बच्चों को वो स्वेटर बुनती है ना, आपने देखा होगा, जो छोटा शिशु होता है उसके लिए वो सॉक्स या ग्लोव्स या फिर स्वेटर बुनती है, जिसमें एक शिशु जो होता है ना बहुत सुकूनता का अनुभव करता है। और वो जो पहनता है, मुझे अभी भी याद है मेरी मदर ने, मैं जब छोटा था, आ, रहा होगा 7th 8th स्टैंडर्ड में रहा होगा, तो मेरे माँ ने अपने हाथ से एक स्वेटर बुना था मेरे लिए। तो पता नहीं, लेकिन वो मुझे अभी भी याद है, वो रेड कलर का था, उसको मैं पहनता था और मुझे हमेशा मेरी माँ की याद आती थी कि अरे हाँ, कुछ भी है वो मेरी माँ ने मुझे बनाया तो मुझे वो पहनना है। तो एक पहनने के बाद न केवल हमको वो गर्मी महसूस होती है, लेकिन एक उसमें प्रेम आपुलकी जो उसको बोलते हैं और अफेक्शन हमको फील होता है कि नहीं। तो इस्कॉन एक ऐसी रजाई हमारे आचार्यों ने ऐसी एक बनाई है, इस्कॉन रूपी रजाई, जिसमें हम वो प्रेम, लव, अफेक्शन और एक सुकूनता का अनुभव हम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम वो महसूस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल होता अलग है। अगर नहीं कर रहे हैं तो किधर तो हमारे आचरण में गड़बड़ है, या फिर हमारा दृष्टिकोण ही अलग है इस्कॉन की टीचिंग्स फॉलो करने का। कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो रहा है। तो देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने न केवल हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, उन्होंने ये दिखाया अपने उदाहरण के द्वारा कि, लेकिन प्रभुपाद जी ने भी अपने उदाहरण के द्वारा जो है हमको एक माता पिता जैसे हमको संभाला है इस्कॉन रूपी संस्था द्वारा। और अपने आचरण के द्वारा भी बहुत बार प्रभुपाद जी ने ये दिखाया है कि वो कितना केयर करते हैं उनके भक्तों का। तो प्रभुपाद जी एक बार एक इस्कॉन मंदिर था, ऐसे जब प्रभुपाद जी थे तो बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर उनकी स्थापना हुई और प्रभुपाद जी घूमा करते थे। तो एक मंदिर में गए और वहां पे उन्होंने देखा कि एक उनकी शिष्या नहीं है वहां पे, उसका नाम था लीलावती माता जी। क्या नाम था? लीलावती माता जी। अभी ये लीलावती माता जी वो जब नहीं दिखी तो प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये गई कहाँ पे। तो प्रभुपाद जी पूछने लगे कि वेयर इज लीलावती, आई एम नॉट एबल टू सी हर। तो शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद जी वो बीमार है। तो प्रभुपाद जी एकदम हैरान हो गए कि वो बीमार है। तो प्रभुपाद जी पूछने लगे वो क्या हो गया उसको। तो ऐसे ऐसे बोलने लगे, बातें करने लगे। भक्त बोले कि इस प्रकार से वो बीमार है और बहुत दिन हो गए वो हॉस्पिटल में। तो प्रभुपाद जी चिंतित हो गए कि अरे ये बीमार है और मुझे आपने बताया तक नहीं अभी तक कि वो बीमार है। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए और डांटे उनको कि आपने ऐसा क्यों किया कि मुझे बताया नहीं अभी तक। तो प्रभुपाद जी बोले कि अभी के अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप छोड़ दो, आपकी जो सेवाएं उसको छोड़ो और आप मेरे साथ चलो। कहाँ पे चलो? जहां पे लीलावती एडमिट है उसको हम मिलने जाएंगे और उसको हम देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं, उसको हम सेफ फील करवाएंगे ऐसा। तो जब चले गए तो प्रभुपाद जी को लीलावती माता जी ने देखा। तो लीलावती माता जी पूरा मतलब क्या हो गई, इतना ओवरवेलमिंग इमोशंस उस उनमें आ गया और शी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए कि इतने बड़े आचार्य इस्कॉन के पूरे वर्ल्ड के एक संस्थापक आचार्य इस्कॉन के,
वो मेरे लिए आए हैं इस हॉस्पिटल में, मुझे मिलने के लिए, सोचिए। और ये देख के वो अपने आँसू रोक नहीं पाई। और क्या हुआ, फिर वो इतनी ग्रेटफुल रही प्रभुपाद जी के प्रति। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी अ, का ये भाव है, सोचिए, कि जो कि इतने बड़े आचार्य होके गए, वो अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि हमें भी किस प्रकार से लव एंड केयरिंग अफेक्शन भक्तों के प्रति दिखाना चाहिए, और हमको खुद वो इस प्रकार से महसूस भी करना चाहिए। एक बार मॉर्निंग वॉक पे जब प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो उनके साथ बहुलाश्व प्रभु थे। तो बहुलाश्व प्रभु, उन्होंने अपने पैर में चप्पल नहीं पहनी थी, जूते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा और प्रभुपाद जी डांटे उनको कि बहुलाश्व, व्हाट इज दिस, यू आर कमिंग विथ बेयर लेग्स, वेयर समथिंग, चप्पल और शूज। तो बहुलाश्व प्रभु बोले कि प्रभुपाद, मुझे अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी बोले कि अरे बहुलाश, ये भौतिक जगत दुखालयम है, इसमें ऑलरेडी इतना दुख है, तुम अपने आप को और दुखी क्यों बनाना चाहते हैं। तो ये सब बहुलाशु प्रभु ने सब सुना, तो जाके चप्पल पहन के आए। तो ये है प्रभुपाद जी, इतने लविंग और केयरिंग जो प्रभुपाद जी का नेचर है, इसको हमको देखना चाहिए। हाँ, तो ये हमारे आचार्य इतने सॉफ्ट हार्टेड थे अपने भक्तों के लिए, कि न केवल भक्तों की केयर करते थे, लेकिन इस्कॉन संस्था के बारे में भी उनको बहुत चिंता होती थी कि ये जो इस्कॉन संस्था है, इसका, ये हमेशा के लिए रहनी चाहिए, और इसमें भक्त आए और इसका सहारा ले, और अपने आप को सेफ फील करें और सभी प्रकार का लाभ उठाएं, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से भी। तो प्रभुपाद जी को हमेशा चिंता रहती थी। और ये जो भक्ति चारू महाराज है, अपनी मेमोरीज में वो शेयर करते थे कि प्रभुपाद जी से, वो भक्ति चारू महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी का बहुत निजी संग मुझे प्राप्त हुआ, और इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद जी ने मुझे दिए। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आज भी उनको ध्यान याद करता हूँ, और सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन सारे इंस्ट्रक्शंस में 3 इंस्ट्रक्शंस मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और भक्ति चारू महाराज बोलते हैं कि ये 3 इंस्ट्रक्शंस कौन से हैं, जो मैं खुद में अपने पर्सनल जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और मैं सारे शिष्यों को और भक्तों को भी ये बार बार बताता रहता हूँ कि आप ये इंस्ट्रक्शंस का आप भी पालन कीजिए। तो कौन से वो 3 इंस्ट्रक्शंस है? पहला वो बताते हैं भक्ति चारू महाराज कि प्रभुपाद जी जो है, मुझे बोले हैं कि आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी भी आप इस्कॉन छोड़ना मत। नेवर लिव इस्कॉन एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, इस्कॉन छोड़ना मत, चाहे इधर की दुनिया उधर हो, लेकिन इस्कॉन छोड़ना मत। दूसरा इंस्ट्रक्शन भक्ति चारू महाराज को प्रभुपाद जी से मिला, मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस में ये भक्ति चारू महाराज दूसरा इंस्ट्रक्शंस महत्वपूर्ण मानते हैं। वो बोलते हैं कि फॉलो, प्लीज कोऑपरेट अमंग ईच अदर, अमंग द डिवोटीज। आप कभी भी भक्तों में खामियां दिखेंगी, झगड़े होंगे, गलतियां दिखेंगी, ये भक्त ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको टॉलरेट करो और कोऑपरेट करते रहो एक दूसरे से। ये दूसरा आदेश उन्होंने ध्यान में रखा। और तीसरा आदेश था कि फॉलो द जीबीसी, फॉलो वट एवर जीबीसी इज आवर हेड, एंड वी शुड ऑलवेज फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। सो पहला आदेश था नेवर लिव इस्कॉन, सेकंड ऑलवेज कोऑपरेट विथ ईच अदर, एंड थर्ड इज नेवर फॉलो द जीबीसी। तो ये हमको भी याद रखना है। और भक्ति चारू महाराज जी सबको बताते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे, और उसका पालन हमें भी करना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ने ध्यान में रखिए कि ये खून पसीना अपना बहाया है इसके लिए, इस्कॉन संस्था की स्थापना करने के लिए। क्या क्या प्रभुपाद जी ने नहीं झेला है, आ, कितने हार्ट अटैक्स आए, कितने सारे चक्कर आए, प्रभुपाद जी बेहोश गिरते थे जब भी ग्रंथ वितरण करते समय। एक बार तो प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण कर रहे थे, और वो धूप की गर्मी, वो सूरज की गर्मी इतनी थी, धूप, कि प्रभुपाद जी बेहोश आके नीचे गिरे। और बाद में किसी ने आके उनको उठाया, और फिर प्रभुपाद जी होश में आए। तो ये हमारे संस्था
के आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं, जो रास्ते पे एक भिखारी की तरह घूमे हैं इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए, हमको भक्त बनाने के लिए। और हम कितना समय दे रहे हैं ग्रंथ पढ़ने के लिए, सोचिए। केवल 2 घंटा प्रभुपाद जी सोए हैं, रात को केवल 2 घंटा सोते थे, और रात को 2 बजे उठ के इन ग्रंथों का ट्रांसलेशन करके, इन ग्रंथों का हमको ये ग्रंथ प्रभुपाद जी ने प्रदान किए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि भक्ति रसामृत सिंधु को पब्लिश करने के लिए, मतलब वो ग्रंथ छापने के लिए प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे। तो जब अलग अलग शिष्य बनाए, तो उनमें से एक शिष्य थे जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु उस समय वो एक मंदिर के वो अध्यक्ष थे, और वो टैक्सी चला के जो भी पैसे मिलते थे वो मंदिर के लिए वो देते थे। लेकिन बाद में एक दिन उनको पता चला कि उनको कैंसर हो गया है, जयानंद प्रभु को। तो भी उनको पता चला कि बस मेरे कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये न्यूज उनके माता पिता को पता चली, जयानंद प्रभु के माता पिता को जो पता चला कि उनको कैंसर हो गया है, तो कैंसर के इलाज के लिए वो पैसे हमेशा भेजते थे। तो एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि जो भी उनके माता पिता ने बहुत सारा अमाउंट जो है जयानंद प्रभु को भेजा। तो जयानंद प्रभु ने वो पैसे लिए और सारे पैसे जाके प्रभुपाद जी को दे दिए, जो कि अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे मिले थे जयानंद प्रभु ने वो प्रभुपाद जी को जाके दिए। और प्रभुपाद जी को बोले कि आप जो ये ग्रंथ आपको जो छापने हैं, वो आप इस पैसे से आप छापिए। अभी प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि ये इनके पेरेंट्स से ऐसे पैसे मिले हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए। और प्रभुपाद जी ने वो पैसे बहुत खुशी खुशी से लिए और उसके ग्रंथ छाप दिए। आज जो हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना, वो ग्रंथ छापने के लिए किसी ने अपनी जान न्यौछावर की है। वो ग्रंथ को हम कितनी गंभीरता से पढ़ते हैं। भगवत गीता को ट्रांसलेट करने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या कुछ नहीं किया है। श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या नहीं किया है। इन ग्रंथों को हम कितना गंभीरता से पढ़ते हैं, जरा सोचिए। तो क्या हम इसको चीपली नहीं ले रहे हैं? क्या ये बहुमूल्य डायमंड जो हमारे हाथ में आया है, क्या इसको हम पत्थर की तरह नहीं देख रहे हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए। और जब इस दिन पता चलेगा कि इसको हमने पत्थर की तरह सा जैसे ट्रीट किया है, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। तो अभी अपने आप को संभालिए। हर एक चीज जो हमको मिली है इस्कॉन में, उसको गंभीरता से लीजिए। ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे अरे वाह, प्रभु जी तो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गए हैं, तो मैं आपके जैसा ही एक स्ट्रगलिंग साधक हूँ, एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, पतित, जो अपने आप को कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा बोल के मैं खुद को सुधार लूंगा, है ना। जब इसके द्वारा भी अगर किसी का फायदा हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे कई सारे हैं बातें बताने के लिए लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं, और भी 5 मिनट है। चलो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो बस एक 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। इस्कॉन के बारे में चर्चा कर रहा था अभी। ये इस्कॉन एक, इसकी तुलना एक नाव के समान भी की गई है। इस्कॉन एक नाव है, और ये नाव एक ऐसी नौका है जिसमें हम बैठे हैं। और ये नौका एक ऐसे समुद्र में है जिसका कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जिसका सीमा दिखाई नहीं देती है। और ये भवसागर रूपी समुद्र है, ध्यान में रखिए, जिसको लांग के कोई नहीं जा सकता है। हाँ, तो ये नाव में बैठे रहना है। नाव से बाहर कूदेंगे तो हमारा मृत्यु निश्चित है। मतलब हम कहीं के नहीं रहने वाले। जब इस्कॉन छोड़ेंगे तो केवल एक ही सहारा कलयुग में हमको जो प्राप्त हुआ है, इसको अगर खोएंगे तो इससे दुर्भागी कोई नहीं होगा फिर। तो इस नौका में बैठे रहना है। कई बार कैसे होता है कि नौका में जब हम बैठते हैं, समुद्र में चलते हैं, तो वो होता है ना कि सी सिकनेस की वजह से खांसी आती है, उल्टी होने लगती है, चक्कर आने लगती है। ऐसा महसूस किया होगा, है ना, कभी कभी। तो ऐसा होगा,
है कि नहीं? ऐसा होता है जब जहाज में बैठते हैं ना, तो वो समुंदर सी सिकनेस की वजह से, वो सी सिकनेस की वजह से बहुत सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो हमें भी ऐसा होता है बहुत बार कि क्या होता है, जब ये इस्कॉन रूपी संस्था जहाज में जब बैठे हैं ना हम लोग, तो ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कभी कभी उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगती है। और किस प्रकार की चक्कर? भक्तों में दोष देखना। अरे हाँ देखो, ये भक्त में ये प्रकार के दोष हैं, हाँ तो ये पतित है, ये सन्यासी का पतन हो गया, ये ब्रह्मचारी का पतन हो गया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, है ना? तो ये इस्कॉन के टीचिंग्स को ग्रहण करना और उसको पालन करना रह गया दूर। दूसरी तरफ भी हमारा ध्यान फोकस करते हैं, और इस्कॉन में कई अलग अलग प्रकार से दोष निकालने लगते हैं, इस्कॉन के टीचिंग्स को सहजता से लेने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं बुखार आना, सर्दी खांसी जो भी है, चक्कर आना। तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखते हैं और बहुत बार लगता है कि अभी बस बोर हो गए, अभी ये जहाज से हम कूद जाएंगे, मतलब ये इस्कॉन छोड़ के कई दूसरी संस्था में जाके देखेंगे कि और कोई अच्छा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का जल्द से जल्द तरीका ढूंढ लेते हैं। हाँ, बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसी कोई संस्था में जाते हैं। तो फिर वहां जाके फिर कोई रागानुग भाव करने वाले, भाव का पालन करने वाली संस्था में जुड़ जाते हैं, राधे राधे बोलने वाले संस्था में जुड़ जाते हैं, है ना? और फिर क्या है, फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं फिर, है ना? जब इसमें ऐसे बोलते हैं ना, आज अगर हम गंभीर नहीं है तो भविष्य में कभी भी हम गंभीर नहीं बनने वाले, कौन सी भी संस्था में। आज अगर हम चीपली ले रहे हैं इस संस्था में हर एक वस्तु को और टीचिंग्स को, तो भविष्य में किसी भी संस्था में ये चांसेस हो सकते हैं कि हम हर एक वस्तु को चीपली लेंगे, क्योंकि ये टेंडेंसी अंदर ही है छुपी हुई, तो वो बाहर आएगी। तो खुद को संभलना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये जहाज में क्या होता है, चूहे रहते हैं, चूहे, पता है ना, चूहे वो अचानक ऊपर आ जाते हैं। जब कभी कभी ये नौका में अंदर से पानी घुस जाता है ना, तो गोडाउन में या फिर स्टोर हाउस में, इंजीनियरिंग रूम में जो चूहे छुपे हुए होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और चूहे तो बहुत चंचल होते हैं, है कि नहीं? इधर उधर छलांग लगाने लगते हैं। और फिर जो चूहे चंचल होने के कारण कोई कोई चूहे सोचते हैं कि हम इस नौका से छलांग लगा के अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि पानी अभी नौका में बढ़ रहा है, तो छलांग लगाएंगे। आपने आपकी जिंदगी में ऐसा कभी सोचा है कि चूहा समुद्र में छलांग लगा के समुद्र को पार कर गया? कोई चांसेस है बचने के? कोई चांस नहीं है। तो ये चूहे जैसे अस्थिर होते हैं ना, ये सोच के कि हम छलांग लगा के बच जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता का लक्षण दिखाई जाता है चूहों में। तो उसी प्रकार से इस्कॉन में भी अलग अलग प्रकार के चूहे आप पाए जाते हैं जो अस्थिर होते हैं, जो कहीं पे टिके नहीं रहते हैं। कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इसमें खामियां ढूंढेंगे, कभी उसमें दोष देखेंगे, है ना? तो यही काम चलता रहता है पूरा जीवन भर उनका, अलग अलग प्रकार से। तो उनको अस्थिर साधक बोलते हैं। वो किसी कैटेगरी में दे आर गुड फॉर नथिंग, बस यही काम रहता है। तो उनको अस्थिर और इस्कॉन के बाहर जाके कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास। तो वो ऐसा हो गया है कि चूहे कूद रहे हैं समुद्र में अपने आप को बचाने के लिए। कितना तैरेंगे आप, खुद को नहीं बचा पाएंगे। केवल यही जहाज है। अरे हाँ, कम से कम ठीक है, जहाज अभी डूबने वाला है, पानी अंदर घुस रहा है, तो पेशेंस तो रखो थोड़ा सा। क्या सुने हम रूप गोस्वामी से, निश्चात उत्साह धैर्य, क्या धैर्य हमने रखा है, किस प्रकार का धैर्य हम धारण, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है हमें, है ना? तुरंत छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए कि अरे कोई ना कोई आएगा बचाने के लिए, है ना? जब तक नौका पूरी तरह से डूब नहीं जाती है तब तक वेट करना है, तब तक होप्स, आशा को टिकाए रखना है कि कोई ना कोई आएगा और मुझे बचाएगा। ऊपर से कोई आएगा, पानी में से कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा। कब तक आशा रखनी है? जब तक नौका पानी में पूरी तरह से डूब नहीं जाती है तब तक। वही बुद्धिमानी का लक्षण है, ध्यान में रखिए। तो हाँ, इस्कॉन में
इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, डूबने के, इस प्रकार के पानी अंदर घुसने के, और तो सब कुछ सहना है हमको, पेशेंस रखना है। नहीं, एक ना एक दिन इसी नौका का सहारा लेके मैं उस तट पे पहुंचूंगा, भगवान के धाम तक पहुंच जाऊंगा, भगवान के कृष्ण प्रेम को जरूर मैं प्राप्त करूंगा। क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था में अपने ग्रंथों के द्वारा हमको सब कुछ दे के रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम इस्कॉन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान का कृष्ण प्रेम से लेके भगवान का धाम तक हम आराम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धैर्य रखिए, उत्साह के साथ, पेशेंस के साथ जो है हमें भक्ति के नियमों का पालन करते रहना है, और भक्तों के संग को छोड़ना नहीं है। कभी भी भक्तों के संग को, सत्संग को हमको छोड़ना नहीं है, इसको गंभीरता से लेना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके ऊपर काफी कुछ चर्चा कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि और एक सत्र इसके ऊपर लिया जाए, क्यों इस्कॉन में हमको टिके रहना है। तो अगली बार इसके ऊपर चर्चा होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो